शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ एक था पेड़ और एक था ठूंठ, जिसे लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। पाठ पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होता है, इसलिए लाइक कमेंट और शेयर भी कर लें। आइए देखते हैं जीवन परिचय। एक था पेड़ और एक था ठूंठ। यहाँ पर ठूंठ का अभिप्राय है काटे गए या टूटे हुए पेड़ के धड़ से। यहाँ पर जीवन परिचय में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बारे में बताया गया है कि वे हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। तो जाने माने कहने पर यहाँ पर बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं और निबंधकार हैं। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले निबंध लिखे हैं। चूँकि इनका संबंध राजनीति के साथ साथ समाज से भी रहा है, इसलिए इस प्रकार के निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चूँकि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो आंदोलनें हैं, उन आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया है, जिसके कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा, अर्थात जेल की यात्रा करनी पड़ गई। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुणों की खेती करना चाहते थे और अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे, जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम था। चूँकि ये एक पत्रकार थे, इसलिए पुस्तक इनके लिए सर्वोपरि था। वो अपने पुस्तक को खेत मानते थे और पुस्तक से जो खेती होती है वह गुणों की खेती होती है, उससे गुण विकसित होते हैं और मनुष्य का जो जीवन है मानो उसका पाठ्यक्रम है। इस खेती की जो लहलहाती फसल है वह मनुष्य के लिए ही आवश्यक होती है। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे, अर्थात उनके निबंध में विचार बहुत मात्रा में भरी हुई थी। और अभी भी हम जो रचना देखने वाले हैं उनमें भी विचार की जो समूह है वह दिखाई देगा। इनमें प्रचार की हुंकार नहीं, सच्चे मित्र की पुकार है, अर्थात पुस्तक किसी भी प्रकार की प्रचार की विषय नहीं होती, उसमें हुंकार छुपी होती है, मानो कि वह सच्चा मित्र है जो पाठक का कंधा थपथपाकर उसे चिंतन की राह ले जाती है, अर्थात उसको चिंता की रास्ता दिखाने लगती है। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र पत्रकारिता था, जो ज्ञानोदय के संपादक भी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे इत्यादि हैं। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। जिस मकान में मैं ठहरा उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांज का पेड़, पहाड़ी पेड़। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जहाँ पर वह रुके हुए थे उस मकान में एक खिड़की भी थी और खिड़की के सामने ही एक पेड़ दिखाई देता था, पहाड़ी पेड़, और वह पेड़ पूरी तरह से पनपा हुआ था, मतलब उसमें कोपल आ चुके थे और वह पेड़ जो था बांज का पेड़ था। पलंग पर लेटे लेटे वह यूँ दिखता कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा मित्र हो। लेखक बता रहे हैं कि जब अपनी पलंग पर लेटे रहते थे तो वह पेड़ इस प्रकार से दिखने लगता था मानो उनका कोई साथी हो और उन्हें उनकी कुशलता संबंधी समाचार पूछने के लिए आ गया हो। एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो। अर्थात लेखक यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, उनकी चिंताधारा निरंतर डूबती जा रही है। उस पेड़ को देखते देखते उन्हें महसूस होता है कि मानो यह पेड़ नहीं कोई सांप हो, अर्थात पेड़ की तुलना वो सांप से करते हैं और इसलिए करते हैं कि
पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा हिल जाता है, और ऐसे हिलता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप हिलता है या झूमता है। और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती है तो काफ़ी झुक जाता है। लेखक देख रहे हैं, पेड़ को निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है वह हवा आते ही, तेज हवा आते ही झुकने लग जाता है, पर हवा के धीमे पड़ते ही वह फिर सीधा हो जाता है। परंतु जैसा हवा मंद गति से चलने लग जाता है तो वह पेड़ सीधा भी हो जाता है। हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, अर्थात हवा में पूरी तरह से आनंद समाहित था, मस्ती था, और मानो जो पेड़ थे वह झोंकों में अर्थात तेज हवा में झूम रहे थे, हिल रहे थे। इसलिए बराबर यह क्रिया होती रही और मैं उसे देखता रहा। लेखक बता रहे हैं कि जितनी देर तक इस प्रकार की क्रिया होती रही वह उसको देखते ही रहे। देखता क्या रहा, उसकी झूक झूम में रस लेता रहा, अर्थात पेड़ जिस प्रकार से झुक रहे थे, झूम रहे थे, उसमें लेखक को बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा था। क्योंकि लेखक देख नहीं रहे थे, देखते देखते कुछ सोच भी रहे थे, उनके मन मस्तिष्क में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे थे। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा न दिखता था, इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा। चूंकि लेटते हुए उन्हें उस पेड़ का पूरा भाग नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने पलंग के माध्यम से आकर के खिड़की के पास बैठ गए। अब मुझे वह पेड़ जड़ से फूंगल तक दिखाई देने लगा। अब की जो स्थिति थी, वह जो पेड़ था उसका जड़ से लेकर के उसके फुनगी तक का भाग अर्थात संपूर्ण भाग दिखाई देने लगा, और मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितनी भी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं। अर्थात लेखक ने देखा कि हवा चाहे कितनी भी तेज हो जाती हो, लेकिन जो पेड़ है उसकी जड़ स्थिर रहती है, वह बिल्कुल हिलती या डुलती नहीं है। यही बैठे मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया। उसी समय लेखक और एक दूसरे पेड़ पर देखने लग जाते हैं, जो इस पेड़ से काफ़ी नीचाई में था, अर्थात उस पेड़ की तुलना वह नीचे में था। पेड़ का ठूंठ सूखा वृक्ष, और सूखा वृक्ष माने निर्जीव मुर्दा वृक्ष, अर्थात वह पेड़ नहीं था बल्कि एक ठूंठ था। और ठूंठ कहने पर मैं आपको समझा चुका हूँ, एक कटा हुआ वृक्ष का धड़ कह सकते हैं। तो ठूंठ यहाँ पर सूखा वृक्ष, और सूखा वृक्ष का अभिप्राय होता है निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं रहता, जो जिंदा नहीं रहता, अर्थात मुर्दा वृक्ष। सोचा यह वृक्ष का कंकाल है, जैसा एक दिन सभी को होना है। लेखक उस ठूंठ को देखते हैं तो चिंतन करने लगते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अंतिम स्थिति में पहुंचता है तो उसका कंकाल मात्र रह जाता है, और कंकाल कहने पर हड्डियों का ढांचा। जिस प्रकार मनुष्य अंतिम स्थिति में होता है तो उसके हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। कहीं इस वृक्ष का यह हड्डियों का ढांचा तो नहीं है, जैसा कि एक दिन सभी को इस धरती में रह करके होना पड़ता है। अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता, कभी उस सूखे ठूंठ की तरफ। अब लेखक क्या करते थे, वहाँ पर जो दो पेड़ उपस्थित थे, एक तो सजीव पेड़ था, दूसरा निर्जीव, एक जो हरा भरा पेड़ था और दूसरा ठूंठ, दोनों की ओर निरंतर देखते रहते थे। यूं ही देखते भालते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या वेग से, यह ठूंठ न हिलता है न झुकता है। लेखक देखते देखते उनके ध्यान में यह बात आई कि चाहे वह धीमी गति से चल रहा हो या फिर तीव्र गति से, परंतु जो ठूंठ का हिस्सा है वह न तो हिल रहा है न झुक रहा है। न हिलना न झुकना, मन में यह दो शब्द आए, और मैंने अपने आप ही इन्हें दोहराया, अर्थात लेखक उन दो शब्दों को रटने लगा, न हिलना न झुकना, न हिलना न झुकना। दूर अंतर में कुछ स्पर्श हुआ। दूर अंतर में मतलब हृदय के
एक ऐसे भाग में कुछ स्पर्श हुआ, अर्थात कुछ छुअन हुआ। वह स्पर्श सूक्ष्म था और वह जो छुअन था उसमें अत्यंत गहराई थी। यूं ही संकेत सा, मानो कि वो संकेत दे रहा हो, समझा रहा हो। शब्द चक्कर काटते रहे, न हिलना न झुकना। और उनका जो मन मस्तिष्क था, उस मन मस्तिष्क में वे शब्द निरंतर घूमते हुए नजर आ रहे थे कि न हिलना न झुकना। और तब आया वह वाक्य, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का, दृढ़ता का चिन्ह है, और वह वीर पुरुष है जो न हिलता न झुकता है। अर्थात लेखक के मन में यह विचार आई कि कहीं न झुकना जीवन की स्थिरता, दृढ़ता का चिन्ह तो नहीं है। अर्थात वह वीर पुरुष है जो न हिलता है न झुकता है। लेखक ने वीर पुरुष की तुलना स्थिर रहने वाले वृक्ष से करने लगे। तभी मैंने फिर देखा उस ठूंठ की ओर। अचानक फिर उस ठूंठ की ओर उनकी नजरें गई। वह न हिल रहा था न झुक रहा था। अभी भी वह जो ठूंठ था न तो हिल रहा था न झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूंठ में जीवन कहाँ है? यह तो मुर्दा पेड़ है। अभी अभी लेखक के मन में यह चिंता आई थी कि न हिलना न झुकना जो कि स्थिरता का प्रतीक है, अर्थात उसको वह वीर पुरुष समझ रहे थे। परंतु अचानक ही उनके मन में एक प्रश्न और आ गया कि न हिलना न झुकना यदि जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, फिर यह जो ठूंठ है इसमें तो जीवन है ही नहीं, यह तो मुर्दा पेड़ है। अब मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था कि जो जीवित था वह हिल रहा था और जो मृतक था वह न हिल रहा था न झुक रहा था। अचानक लेखक के जीवन में एक अनोखा सा दृश्य घटित हुआ। उन्होंने देखा कि जो वृक्ष जीवित था, मतलब सजीव था, हरा भरा था, वह हिल रहा था, और जो मृतक था वह न हिल रहा था न झुक रहा था। अब किसको माने? सजीव वृक्ष हिल रहा था, झुक रहा था, किंतु मुर्दा जो पेड़ था वह हिलडुल नहीं रहा था। तो न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह हुआ या मृत्यु की जड़ता का? लेखक चिंतन में पड़ गए, सोच में पड़ गए। उनके मन मस्तिष्क में यह समाधान मिल ही नहीं पा रहा था। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो विषय है उसे हम कल देखेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आज का आपको जरूर अच्छा लगेगा।